होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। क्रांतिकारी वीर विचारक, महान चिंतक, समाज सुधारक, देशभक्त थे ये सेनानी, महापुरुष कर्मठ बलिदानी। हर एक कण में इनकी निशानी, समय सुनाए इनकी कहानी। इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे। इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे। तब ही अपने आर्य देश में हर एक क्षेत्र के परिवेश में होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। कितनी मिली? ये देख। और तुझे? बस 2। देख यार कार्तिक, हम लोग गलत काम तो नहीं ना कर रहे, क्योंकि देख बड़े लोग बोलते हैं सिगरेट पीना बुरी आदत है। और बड़े लोग ही तो खुलेआम सिगरेट पीते हैं। बुरी आदत होती तो क्यों पीते हैं? वो पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते? हम भी पिएंगे। ये देख, फ्रेश सिगरेट पापा की जेब से। अरे वाह, फिर तो आज मजा आ जाएगा। चल चल इसे जलाते हैं। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाणे रे। ये भजन तो तुम लोगों ने जरूर सुना होगा। ये तो राष्ट्रपिता गांधी जी का प्रिय भजन है मेजर अंकल। बिल्कुल सही कहा तुमने नेहा। जानती हो ना आज कौन सी तारीख है? 2 अक्टूबर। अच्छा, इसलिए आप ये बापूजी का भजन गुनगुना रहे हैं? बिल्कुल सही। तो अंकल उनके बारे में हमें कुछ बताइए ना। तो ठीक है, मैं तुम्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरक बातों के बारे में बतलाऊंगा। उन गलतियों के बारे में बतलाऊंगा जो उनसे हुई तो अवश्य, मगर उनसे सीखकर वे महान इंसान बने। बच्चों, गलतियां सबसे होती हैं, मगर ये बात जान लो कि गलती करने वाले 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो गलती तो करते हैं मगर उन्हें पता नहीं चलता कि वो गलती कर रहे हैं, ऐसे लोग मूढ़ यानी मूर्ख कहलाते हैं। दूसरे लोग जानबूझकर गलती करते हैं, ऐसे लोग धूर्त कहलाते हैं। तीसरे जो गलती तो करते हैं मगर अपने आप को उस गलती से रोक नहीं पाते, ऐसे लोग कमजोर कहलाते हैं। और चौथे प्रकार के लोग वो होते हैं जो गलती जान लेने के बाद पश्चाताप करते हैं और फिर उस गलती को अपने जीवन में कभी ना दोहराने का संकल्प लेते हैं, ऐसे लोग महान कहलाते हैं। और गांधी जी ऐसे ही महान इंसान थे। क्या बात है कुणाल, तुम लोग तीनों ध्यान से मेरी बातों को नहीं सुन रहे क्या? गांधी जी के बारे में नहीं जानना चाहते तुम लोग? हाँ, जानना चाहेंगे। तो फिर आओ मेरे घर, चलो आओ। वैसे तुम सब लोग अपने घरों में नोटों पर, पोस्टल स्टैम्प पर, स्कूलों में गांधी जी की तस्वीर तो जरूर देखते होंगे। उनकी फोटो देखते ही उनके लिए दिल में श्रद्धा के भाव पैदा हो जाते हैं और सत्य और अहिंसा के बताए हुए उनके रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है।
नेहा, तुम बता सकती हो कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गुड। और उनका जन्म कब हुआ था दृष्टि? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था मेजर अंकल। और कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वेरी गुड। तुम लोग तो गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। फिर ये भी जानते होगे कि उन्होंने विश्व को किन आदर्शों के बारे में बताया? तुम बता सकते हो सूरज? उन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। तुम किसी बात से परेशान लग रहे हो सूरज। नहीं तो ठीक है, मैं तुम लोगों को गांधी जी के जीवन की कुछ घटनाएं बताऊंगा। उस समय उनकी उम्र 12-13 साल रही होगी। अपने चचेरे भाई की बुरी संगत में पड़कर गांधी जी सिगरेट पीने लगे थे। गांधी जी सिगरेट पीते थे मेजर अंकल? नहीं, दरअसल उनके चाचा जी को सिगरेट पीने की आदत थी। चाचा जी को धुआं उड़ाते देखकर गांधी जी और उनके चचेरे भाई को भी धुआं उड़ाने की इच्छा होने लगी। चाचा जी की जली हुई फेंकी सिगरेट उठाकर छिपकर पीने लगे। इसमें कोई स्वाद तो नहीं है, लेकिन धुआं उड़ाने में बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि हम भी बड़ों की तरह बड़े बन गए हो। असली मजा तो तब आएगा जब हम पूरी सिगरेट पिएंगे। लेकिन सिगरेट खरीदने के पैसे आएंगे कहाँ से? ऐसा करते, नौकरों के पैसे ले लेते। जहाँ वो अपने कपड़े रखते होंगे ना, उनके कपड़ों के जेब से कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे। मगर चोरी? और पैसे कहाँ से आएंगे मोहन? ठीक है, पहले ये जली हुई सिगरेट तो पी ले। तूने मेरी जेब से पैसे तो नहीं निकाले? अरे मेरी जेब से ही पैसे गायब हैं। इसका मतलब जरूर कोई पैसे चुरा लेता है। आगे से पैसे संभाल के रखने होंगे। बिल्कुल ठीक है, चलें। आजकल ये नौकर भी होशियार हो गए। શું मुसीबत છે? हम बड़ों की तरह खुलकर एक सिगरेट भी नहीं पी सकते। इतनी भी आजादी नहीं है हमें। ये भी कोई जीना है? हैं? लगता है आज इस डंटल से एक काम चलाना पड़ेगा। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि यदि उन नौकरों ने पैसे गायब होने के बाद बाबूजी को बता दी तो क्या? अरे उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो पैसे हमने चुराए? किसी ने देख लिया हो तो बड़ी मार पड़ेगी। तो जल्दी हमें उससे बचने का कोई उपाय सोचना होगा। चल, एक बात सूझी है मुझे। ये बीज खाकर सचमुच हमारी मौत हो जाएगी? हाँ। तकलीफ भी बहुत होगी ना?
बहुत तड़पना पड़ेगा। आत्महत्या करना पाप है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मरने से डर लगता है? हाँ, मुझे मरने से डर लगता है। आपको नहीं लगता? डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन हम क्या करें? हम जिएंगे, दुख हो या सुख, हम जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। ठीक है, मगर सिगरेट पीने को नहीं मिलेगा। लानत है सिगरेट पीने पर। सिगरेट की लत ने हमें इतना गिरा दिया कि हमने नौकरों के पैसे चुराए, आत्महत्या करने पर उतारू हो गए थे हम। एक सिगरेट के लिए, एक सिगरेट के लिए जिसे पीने से कोई फायदा नहीं, केवल नुकसान ही नुकसान है। इतना पागलपन यदि हमने किसी अच्छी चीज के लिए किया होता तो आज हमारा जीवन सफल हो जाता। मैं सौगंध खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैं भी कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। और इस तरह से गलती का एहसास हो जाने पर गांधी जी ने उस गलती को दोबारा न दोहराने का संकल्प लिया और फिर जीवन भर उन्होंने कभी भी सिगरेट नहीं पी। गांधी जी कितने महान और कितने सच्चे थे ना मेजर अंकल। हाँ दृष्टि, गांधी जी बहुत ही सच्चे इंसान थे और उनकी सच्चाई ने उन्हें एक महान इंसान बना दिया था। क्यों सूरज, कार्तिक और कुणाल, कुछ सीख मिली तुम्हें कि नहीं? अच्छा बच्चों, गांधी जी की सच्चाई की एक और घटना सुनना चाहोगे तुम? हाँ, सुनाइए ना मेजर अंकल। तो ठीक है, सुनो। गांधी जी के भाई ने किसी से 25 रुपए का कर्जा लिया। उस समय का 25 रुपया आज के हजारों रुपए के बराबर होगा। उनका भाई वो कर्जा उतारना चाहता था, मगर पैसे आए तो कहां से? उनके भाई के पास सोने का एक मोटा कड़ा था। अरे भाई, ऐसा गुमसुम बैठना था तो मुझे क्यों बुलाया? मोहन, ये कड़ा कम से कम 5 तोले का तो होगा ना? हाँ। इसे काट कर हम इसमें से 1 तोला सोना निकाल ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ना? नहीं पता चलेगा। मगर क्यों? कहीं आप वो कर्जा चुकाने की बात? हाँ। लेकिन भाई, ये तो चोरी होगी ना? जब तक पकड़ी ना जाए कोई चोरी नहीं होती। किसी को कुछ मत बताना। लेकिन भैया, डरो मत। और फिर गांधी जी ने अपने भाई के साथ मिलकर चुपचाप उस सोने के कड़े में से 1 तोला सोना निकलवा कर बेच दिया और उन पैसों से भाई ने अपना कर्जा चुका दिया। मगर गांधी का दिल बार बार कह रहा था कि उन्होंने चोरी की है, पाप किया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जाकर अपने पिता को बताएं, लेकिन इसके लिए वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसी वक्त बैठकर अपने पिता के लिए एक खत लिखा।
पिता के आंसुओं ने मोहनदास के अपराध बोध को धो दिया था और पिता को जो कष्ट पहुंचा था उसकी आग में जलकर मोहनदास का मन सोने की तरह शुद्ध हो गया। एक बार बचपन में मांसाहार किया था उनके दोस्तों के साथ और जा जाके पूछ। मेजर अंकल, ये नेहा कह रही है कि बचपन में एक बार गांधी जी ने मांसाहार किया था, लेकिन गांधी जी तो वैष्णव थे और वैष्णव तो मांसाहार नहीं करते ना। ऐसी बात नहीं है दृष्टि। दरअसल गांधी जी के भाई का एक दोस्त था जिससे उन्होंने दोस्ती तोड़ ली थी। क्यों? क्योंकि उस दोस्त में बहुत सी बुराइयां थी। मगर गांधी जी ने उसी दोस्त के साथ दोस्ती बना ली, ये सोचकर कि वो उसकी बुराइयों को दूर कर देंगे। मगर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि दोस्ती में दोस्त की बुराइयों को दूर करना मुश्किल होता है और उसकी बुराइयों को अपना लेना आसान होता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए। तो दृष्टि, वो दोस्त मांसाहार किया करता था और चाहता था कि गांधी जी भी मांसाहार करें, इसीलिए वो बार बार उन्हें उकसाया करता था। मांसाहार का मतलब है अपने जीवा के स्वाद के लिए किसी और का जीवन खत्म कर देना। ये गलत है। तो कमजोर बने रहना, गुलाम बने रहना कहाँ तक सही है? इस देश को बचाने के लिए और अंग्रेजों को मार भगाने के लिए तुम्हें मजबूत बनना होगा, नहीं तो अंग्रेजों के गुलाम बने रह जाओगे। लेकिन हमारे परिवार में मांसाहार मना है। तो कौन ढिंडोरा पीटने को कह रहा है? मैं तुम्हारे छुपकर मांसाहार करने का प्रबंध कर दूंगा। नहीं, मैं मांसाहार नहीं कर पाऊंगा। क्या पूरी जिंदगी कमजोर बने रहना चाहते हो? मुझे देखो, मुझ में कितना बल है, मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ, लंबी कूद लगा सकता हूँ। और अपने आप को देखो। लेकिन अगर तुम्हें इस देश को आजाद करवाना है तो तुम्हें करना ही होगा। खा खा खा। आ गई क्या मोहन? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, मनी भूख नहीं थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ 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 माँ, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस खाने का मन नहीं था। लगता है दोपहर का खाना नहीं पचा है। कोई बात नहीं, जब खाने का मन नहीं हो तो खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे तुम बाहर से तो कुछ खा के नहीं आए हो ना? बाहर से? नहीं नहीं माँ, मैं बाहर से कुछ नहीं खाया। ठीक है, तो तुम जाओ, जाकर आराम करो। देश की आजादी की दलील देकर उस दोस्त ने गांधी जी को मांसाहार करने के लिए मना तो लिया था, मगर जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्हें उल्टियां होने लगी। और उस रात उनकी हालत और खराब हो गई। जैसे ही सोते वैसे ही उन्हें सपने में दिखाई देता कि उनके पेट में बकरा जिंदा हो गया और रो रहा है। वो चौंक कर उठ जाते थे। पूरी रात वो सो नहीं पाए, बड़े परेशान हुए। अपने जीवा के स्वाद के लिए किसी और का जीवन खत्म कर देना, ये गलत है। ये गलत है। ये गलत है। मां को झूठ बोलना गांधी जी को बहुत बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वो जिंदगी में फिर कभी मांसाहार नहीं करेंगे। गांधी जी ने बचपन में घटी हुई किसी भी गलती को दोबारा नहीं दोहराया। अफ्रीका जैसे देश में रहते हुए भी उन्होंने मांसाहार को कभी नहीं अपनाया। सत्य की खोज में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हर सत्य को वो अपने आचरण में ढाल लेते थे। इतने महान थे वो, जब उन्होंने गरीब हिंदुस्तानियों को कपड़ों के लिए तरसते देखा तो सूट बूट का त्याग कर दिया और धोती में रहने लगे।
अपना हर काम वो खुद करते थे। बच्चों, कोई भी ऐसे महान नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। एक और गांधी जी की सीख और दूसरी ओर क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के सामने ब्रिटिश सरकार ने घुटने टेक दिए और उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा बच्चों, बताओ गांधी जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसे स्वीकार लेना चाहिए, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और दोबारा वैसी गलती ना हो उसके लिए हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए। वेरी गुड। और दृष्टि, तुम बताओ गांधी जी से हमें और क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है मेजर अंकल कि हमें सत्य और अहिंसा की राह पर चलना चाहिए और बुरी संगत से बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या हुआ? ये तुम लोग रोने क्यों लगे? हमें माफ कर दीजिए मेजर अंकल, हमने गलती की और उस गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे थे हम। अब चूंकि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया और तुम्हें पश्चाताप भी हो रहा है, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मेजर अंकल, अब हम कोई भी गलती नहीं दोहराएंगे। और मैं पापा को सब सच सच बता दूंगा कि मैंने उनकी जेब से सिगरेट चोरी की थी। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। अब चलो, तुमने तो गांधी जी से सबक ले ही लिया। किन के हम नाम गिनाए, कितनी सुनाए शौर्य कथाएं, ये है वो इतिहास जो रच गए, चलते समय के दिल में बस गए। इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे होंगे कामयाब हम, होंगे